भारत में स्पिरिचुअल मार्केट की कुल वैल्यू कितनी है? आज की डेट में 54 मिलियन से ज्यादा का ये बिजनेस हो चुका है। ये आप सरकार को देखिए, राजनाथ सिंह जी के हाथ में देखिएगा कि 4 तरीके के कलर के कलावे बांधे हुए उन्होंने। हमारा पूजा पाठ का ऐसा बिजनेस है कि आप एक छोटी सी दुकान पे भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको रोली, सिंदूर, कपूर, गूगल, लोबान, रुई बत्ती ये मिल जाएगी। अलग अलग कलर के मैंने इसमें कलावे बनाए हैं। आप मान के चलिएगा कि 1 महीने या 1.5 महीने भी लोगों ने लगातार अगर इसको बांधा और जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए देखेंगे। आपने सुना होगा, कहते हैं गड़ा हुआ धन पा गया। सबसे ज्यादा सेल कहाँ से होती है? लोकल मार्केट से या फिर ई कॉमर्स पे सामान बेचने से? बैग के बैग, गाड़ी की गाड़ी, ऐसे माल जाता है। पूजा पाठ की सामग्री की इंटरनेशनल मार्केट कितनी बड़ी है? मान के चलिए अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, वेस्ट इंडीज जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो वहाँ भी अच्छी डिमांड है, अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1905 मिलियन के आसपास पहुँच जाएगा ये 2030 में। पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, इसकी शुद्धता हम कैसे माप सकते हैं? लोग आज की डेट में धूप अगरबत्ती के धंधे को भी इतना गंदा बना दिया है कि उसके अंदर पॉलीथीन, उसके अंदर टायर्स, पता नहीं क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। लोग कैम्फर का धंधा ना एक्सामाइन टैबलेट्स के रूप में कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना हमारा कपूर नहीं जलता, हम आपको पानी में जला के दिखाएंगे। शायद ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी ऑनर इस तरीके की बात नहीं बोलता कि माल की वापसी होती ही नहीं है। सर मुझे पता माल वापस आने वाला ही नहीं है। अगर आपके इस इंडस्ट्री के साथ कोई जुड़ के बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस ऑप्शंस देते हैं? वेलकम टू विक्ट्री सक्सेस टॉक। मेरा नाम है कौशल और आज का पॉडकास्ट हम शुरू करने वाले हैं। जो आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है पूजा पाठ की सामग्री। कितना बड़ा बिजनेस है पूजा पाठ का। आज के समय में पूजा पाठ की सामग्री हर घर में मिलेगी। चाहे बच्चे का जन्म हो, चाहे किसी की मृत्यु, पूजा पाठ का सामान हर किसी को रिक्वायरमेंट होती ही है। रिलीजियस गुड्स कहते हैं, रिलीजियस गुड्स की कितनी बड़ी मार्केट है आज के समय में, आज उसके ऊपर हम बात करने जाएंगे। आज है हमारे साथ मिस्टर ललित गुप्ता, जो कि पूजा पाठ की सामग्री का काम करते हैं। इनकी खुद की फैक्ट्री भी है और इनके खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं। उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर आज हम बात करेंगे कि पूजा पाठ की सामग्री में क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है, जो मार्केट में ट्रेंड करते हैं, और उनके ऊपर किस तरीके से व्यापार भी किया जा सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है और बिजनेस को कोई भी कर सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं हम ललित जी का। तो ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में, हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो क्या हम आज का पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं? जी बिल्कुल कीजिए। सो आज का अगर हमारा पहला सवाल, इस डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं। हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हम गुरु के ज्ञान को कैसे आके, या फिर हम कहें कि गुरु के ज्ञान को हम उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर के हिसाब से आके। इंस्टाग्राम के फॉलोवर से तो नहीं आंका जा सकता है उनके ज्ञान को। गुरु का अगर आप ज्ञान को आंकना चाहते हैं तो आपको एक समय देना पड़ेगा, और गुरु के पास बैठ के उसके विचारों को, उसकी प्रतिक्रिया को क्या बता रहे हैं वो समझना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। क्योंकि एक गुरु के पास बहुत ज्ञान का भंडार होता है, जो मैं कहता हूँ कि आप जितना समय उनको देंगे ना, उतना ज़्यादा आप लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको गुरु को समझना पड़ेगा। इंस्टाग्राम तो सिर्फ एक चैनल है, एक जरिया है जिसके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं या उनको मालूम कर सकते हैं कि वो है कहाँ पे या किस तरीके से, क्या उनका विचार है। बाकी आपको उनके पास बैठ करके ही सारा ज्ञान मिलने वाला है। आप सोचे इंस्टाग्राम से, तो वो सिर्फ एक जरिया ही है। बिल्कुल, रील्स का जमाना है आज के समय में। रील्स का जमाना है तो नेचुरल है कि उसी से ही लोगों को मालूम पड़ता है कि कैसे, कहाँ, कौन, क्योंकि कौन कहाँ रह रहा है या कौन किसके क्या विचार हैं, उसको जानने के लिए पहले तो पता चल जाता था। लेकिन आज की डेट में इतने बड़े भारतवर्ष में, हम कश्मीर में हैं और वो कन्याकुमारी में, तो हम कैसे जानेंगे। ये एक रील तो एक जरिया है कि कम से कम हमें वो पहचान दे देता है कि वो वहाँ पे हैं, लेकिन उसके बाद समय आपको ही देना पड़ेगा वहाँ पे ज्ञान लेने के लिए। और हमेशा ही कहते हैं ना, गुरु के पास बैठोगे तो कुछ लेके ही आओगे। बिल्कुल, तो गुरु के पास बैठ के ही ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। मगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत बड़े जो गुरु लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े हजारों लोगों तादाद में लोग वहाँ पर उनका व्यक्तित्व सुन रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम गुरु के पास आए हैं या किसी इवेंट में आए हैं, तो वो पूरा एक इवेंट मैनेजमेंट सा लगता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर समय के हिसाब से तो देखो बदलना ही पड़ेगा।
पहले गुरु एक कमरे में बैठे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन आज की डेट में कोई अगर कमरे में बैठा है अपने विचार को देना चाह रहा है तो कोई भी नहीं समझना चाहेगा, तो दिखाना तो पड़ेगा ही। आज रील्स का जो मैंने आपने अभी बात करी थी, रील्स का ही समय है। जब तक रील्स के अंदर आप किसी चीज को प्योरिटी को दिखाना चाहते हो तो आपको दिखाना पड़ेगा ही। अगर आप सोचे कि बिगड़ दिखाई हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। और जो नव युवा हमारे हैं वो आज की डेट में इसी से प्रेरित हो रहे हैं। और आप एक किसी भी किसी भी जगह बैठते हैं तो आप ये देखिएगा कि आप किसी नेगेटिव जगह पे बैठेंगे ना तो आपके अंदर सारी नेगेटिव थॉट्स आने वाली हैं। अगर आप ऐसे किसी भी इवेंट्स में जाते हैं या किसी गुरु के सम्मेलन में जाते हैं तो आपके अंदर एकदम एक ऊर्जा आने लगती है। आप देखना एकदम आपके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा, एकदम ऊर्जा आएगी। और वो ऊर्जा जो है ना वही आपके विचारों को बदलने वाली है, और वो आपके विचारों को क्या आपके जीवन को ही बदल देगी। तो इसीलिए बार बार वही बात है कि आप अगर गुरु के पास बैठेंगे तभी ज्ञान आएगा। और गुरु की पहचान के लिए गुरु को इंस्टाग्राम भी लेना पड़ेगा और गुरु को इवेंट्स भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपने यहाँ पर युवा की बात करी है, हमारे यूथ की बात करी है। आज का जो युवा है क्या वो एक्चुअल में ही ध्यान योग साधना करना चाहता है कि वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिकता को दिखाने के लिए आजकल एक रील्स के ट्रेंड में बहता चला जा रहा है? देखिए, रील्स के ट्रेंड में तो बह रहा है, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो इसी के जरिए ही इसको अपना रहा है, ये बहुत है। एक हमारा जो सनातन धर्म का देश है, तो मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बच्चे को, जब हमारा बच्चा जब पैदा होता है, जब से ही पूजा पाठ हमारे घरों में शुरू हो जाती है और बच्चे को समझाया जाता है कि तू किसी भी काम के लिए जा रहा है, चाहे वो पहला दिन स्कूल जाता है तब भी उसके हाथ जोड़ के उसको मंदिर के बाहर, अपने घर में छोटा जो मंदिर है उसमें जब उसको भेजा जाता है तो उसको शुरू से ही ज्ञान दिया जाता है। लेकिन ये जो आज का जो नया कल्चर शुरू हो गया है ना, तो इसकी वजह से वो कहीं भटक ना जाए, तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। ललित जी, अगर हम बात करें भारत में स्पिरिचुअल बाजार की या स्पिरिचुअल मार्केट की, तो भारत में स्पिरिचुअल मार्केट की कुल वैल्यू कितनी है? इसकी तो आप पूछे ही ना। ये तो आप मान के चलिए कि आज की डेट में 54 मिलियन से ज़्यादा का ये बिजनेस हो चुका है। और हर घर में बच्चा अगर आपके घर में जन्म लेता है, जब से पूजा पाठ शुरू हो जाती है, अगर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके संस्कार के लिए, उसको समझाने के लिए घर में हवन, सुख शांति के लिए, कोई बिजनेस करने निकला है तो उसके लिए पूजा हवन, फिर अगर वो किसी नौकरी पे या किसी कार्य पे जा रहा है तो उसके लिए पूजा हवन, कुछ खरीद रहा है तो उसके लिए पूजा, कुछ बेचा है तो उसके लिए पूजा। कहना मतलब आप ये मान के चलिए मृत्यु है तो पूजा। तो पूजा पाठ का तो बिजनेस आज की डेट में, आप आज की डेट में क्या कहूँगा मैं, शुरुआत से ही है, लेकिन आज की डेट में बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे लगता है ये ऐसा बिजनेस है जो भारत में एटलीस्ट ये कभी खत्म नहीं होगा। हो ही नहीं सकता सर। मोदी जी हमारे आगे हैं और वो तो आज की डेट में वैसे भी सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे कर रहे हैं। आप देखिए अभी राम मंदिर का हुआ है, आप और ये क्या नाम है इसका, खाटू श्याम जी का देख लीजिए मंदिर, उसमें कितना करा है, और अभी वृंदावन के लिए तैयारी है। तो कहने मतलब आप मंदिरों का लेके चलिए। अब आज की डेट में क्या, मैं तो कहता हूँ कि भगवान को मानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब तक ये पूजा पाठ हमारे भारत देश में रहेगा, जब तक कोई भी दुश्मन, जैसे अभी पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था, तो कोई भी दुश्मन हम पे हावी तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी सरकारें आज के समय में इतनी स्ट्रांग हैं क्योंकि जितने हम आध्यात्मिक हैं, शायद हमारी सरकार भी उतनी आध्यात्मिक है। आप सरकार को देखिए, राजनाथ सिंह जी के हाथ में देखिएगा कि 4 तरीके के कलर के कलावे बांधे हुए उन्होंने। आप किसी भी को देखिएगा, आप किसी नेता को, आप किसी सीरियल को देख लीजिए, अगर वो कलावे बांध के आ रहे, सर मानते हैं जब भी तो बांध के आ रहे हैं ना। तो ये बहुत जरूरी है सर, मानना बहुत जरूरी है। ललित जी, आप पूजा पाठ की इंडस्ट्री में आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये भारत में? सर ये आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मैं तो कहता हूँ कि आज की डेट में ना, आप बिजनेस की उसके इस देखें कि बिजनेस स्कोप से तो बहुत बड़ा तो बिजनेस बन चुका है ये। हर आपको अपने गली में, मोहल्ले में, अपने जहाँ भी आसपास में आप जाते हैं, सब जगह आपको पूजा पाठ की दुकानें मिलेंगी। पहले कहते थे पूजा पाठ, सिर्फ एक छोटा सा शब्द हो जाता था पूजा पाठ, लेकिन सर आज ये पूजा पाठ का काम नहीं रहा है। ये एक बिजनेस बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। और मेरे साथ जुड़े हुए करीबन आप मान के चलिए कि हजारों जो नव युवा हैं, जिन्होंने नया काम शुरू करना, जिनको मैंने सिखाया, मैं क्या सिखाने वाला हूँ, खैर सीखा उन्होंने, अपनी मेहनत से सीखा, आज वो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि
आज पूजा पाठ को आप छोटा काम नहीं कह सकते, एक बड़ा काम है, ये बहुत बड़े लेवल का काम है। 54 मिलियन से ज़्यादा का हिंदुस्तान में ही पार हो चुका है। अभी एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, आपको पता होगा कि अभी कुंभ का मेला लगा था हमारे यहाँ, 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे स्नान किया है। तो ये देखिए किस प्रकार की हमारे देश की आस्था है, किस प्रकार का, जबकि लोगों को पता है वहाँ भीड़ है, लोगों को पता है वहाँ खतरा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ पे स्नान किया और वहाँ पे हमारे गंगा स्नान करके वो अपने आप को वो किया। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमारे देश के अंदर पूजा पाठ का धंधा करने में कोई बुराई नहीं है। सर बुराई बुराई तो इसलिए नहीं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हम सनातनी हैं, हम अध्यात्म को मानते हैं, और जो लोग अध्यात्म को मानते हैं वो उनको पूजा पाठ की सामग्री की तो रिक्वायरमेंट होती है। आज के समय में हमारे भारत में इतने मंदिर हैं, इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे हम खाटू श्याम जी की बात करें, जगह जगह उनके जागरण हो रहे हैं, हाँ भंडारे लग रहे हैं, भंडारे लग रहे हैं, तो इन सभी जगहों पर पूजा पाठ का तो सामान की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ललित जी, पूजा पाठ की सामग्री में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं, या हम कहें कि वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं? तो अगर आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो वैसे तो पूजा पाठ में सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो कलावा नहीं, रक्षा सूत्र कहेंगे से, कि जिसकी कलाई पे बांध दिया तो उसकी रक्षा तो अपने आप ही हो गई। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरे हाथ में एक कलावा बांधती थी, तो मैं ये सोचता था ये क्या बांध दिया, फटाफट से उतार के फेंकने के लिए सोचता था कि क्यों बांध दिया है। लेकिन आज सोचता हूँ कि वो एक कलावा नहीं था, वो एक रक्षा सूत्र था जो माँ ने आशीर्वाद मेरे हाथ पे बांधा था अपने। तो वो मेरे को कितने आने वाले संकटों से, आने वाली दुर्घटनाओं से, आने वाली परेशानियों से मुझे बचाता था। तभी आज आपके समक्ष बैठे हैं और वहीं से तरक्की कर रहे हैं। तो उसी आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि रक्षा सूत्र की बहुत बड़ी एक मार्केट है। आप ये मान के चलिए, जब हम सुबह उठते हैं ना, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि स्नान करना, और स्नान के बाद अपने पूजा घर में जाना। तो पूजा घर में जाते ही सबसे पहले तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले हर आदमी को जो जरूरत पड़ने वाली है वो जोत। बगैर घी जोत के आपको पूजा संपन्न नहीं होने वाली है। तो कुछ लोग धूप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ जोत का भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर कुमकुम, जो हमारे सनातन धर्म की पहचान है कि अगर माथे पे तिलक ना हो तो फिर कैसे होगा, तो कुमकुम भी उसमें ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई हवन हो तो उसमें लकड़ी का, उसके अंदर नवग्रह लकड़ी का, आप मानिए कोई वस्त्र बिछाना है उसके नीचे, और सबसे बड़ी बात जो जरूरत पड़ने वाली है उसमें कैम्फर की, जिसका सबसे बड़ा महत्व रहता है। किसी भी हवन में, किसी भी पूजा में कैम्फर को यूज़ किया जाता है। और असली कैम्फर तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना, वो कपूर की है, क्योंकि कपूर हवन में भी चाहिए, किसी भी पूजा के अंदर चाहिए। और मान के चलिए ना, एक नमक और मिर्च जैसे सब्जी में काम करती है ना, ऐसे कपूर और कलावे का रहता है। कपूर को भी जब तक आप हवन में यूज़ नहीं करेंगे, जब तक वो हवन संपन्न नहीं हो सकता आपका। तो ये सारे प्रोडक्ट्स करीबन सब पूजा में इस्तेमाल होने वाले हैं। ग्रेविता इंडस्ट्री की हम बात करें, आप ग्रेविता इंडस्ट्री रन करते हैं, तो आपने ग्रेविता इंडस्ट्री की नींव कब रखी थी? ये मान के चलिए सर कि 2008 के अंदर मैंने इसकी नींव रखी थी। और जब ये बहुत स्मॉल स्केल पे मैंने शुरू किया था इसको, और सोचा नहीं था कि लोगों का इतना मुझे साथ मिलेगा, इतना वो मिलेगा कि मैं यहाँ तक इस लेवल पे आज आपके समक्ष बैठ करके लोगों तक पहुँच जाऊँगा। तो 2008 में जब मैंने शुरू किया था, तो हम मात्र ना एक माता का श्रृंगार बनाते थे, जो आप कभी भी किसी भी 9 देवियों पे जाते हैं या नवरात्रों में यूज़ करते हैं, तो उसमें एक माता की श्रृंगार की एक किट होती थी, जिसके अंदर कंगा, चूड़ी, लिपस्टिक, इस टाइप की ना 11 तरीके की, 16 तरीके की आइटमें रहती थी। तो शुरुआत जो थी मेरी वो वहाँ से थी, और बहुत स्मॉल स्केल पे मैंने काम शुरू किया था। धीरे धीरे अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो धीरे धीरे हमने उस काम को बढ़ाना शुरू करा। फिर उसके बाद हमने एक और आइटम निकाली, फिर उसके बाद दूसरी आइटम निकाली, फिर अभी 2015-16 के आसपास मैंने कलावा निकाला, मोली कलावा, जिसको रक्षा सूत्र में आपको बता रहा था। तो उसमें मेरे को बहुत दिक्कतें आई स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने क्या करा कि लोगों ने उसमें गत्ता लगा रखा था अंदर, तो पहचान तो वही थी कि गत्ते के ऊपर कलावा बिकता है। अब मैंने जब वो गत्ता हटाया तो जो भी देखने वाला था वो ये कह रहा है यार ये तो उलझ जाएगा यार। ललित जी, आप ग्रेविता इंडस्ट्री के अंदर पूजा पाठ की सामग्री में आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? सर
हम जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ना, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत का सामान है कलावा और कैम्फर। हम ये दोनों चीज़ें ही हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसके अंदर की जो लोगों की शिकायतें थी ना, उन शिकायतों को दूर करने के लिए मुझे ये शुरू करना पड़ा। वो कहते हैं ना, नकली है असली है लोग पहचान नहीं पाते हैं। पूजा पाठ के अंदर सबसे बड़ी शिकायत ये जाती है कि जो कंज्यूमर है वो तो सर पूरे पैसे देता है, लेकिन उस तक ना असली चीज़ पहुंचती नहीं है। तो इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब कलावे का बिजनेस मैंने शुरू करा तो मुझे इतनी दिक्कत आई, क्योंकि उसके अंदर ना पहले गत्ता लग के आता था अंदर कलावे के अंदर। तो वो गत्ता मैंने उसमें से हटा दिया। मैंने कहा भाई जितने जो पैसे खर्च कर रहा है उसको उतना ही माल मिलना चाहिए। तो वो जो शुरुआत करी ना, मेरे को बड़ी दिक्कत आई। लोगों ने कहा यार ये उलझ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसके अंदर एक ये देखिए, इसके अंदर ना गत्ता नहीं है। तो आप देखिएगा, उसमें ना पहले गत्ता आता था कलावे के अंदर। आज की डेट में हमने उसमें से गत्ता हटा दिया है। तो ये लोग ना ये कहते हैं यार ये उलझ जाएगा, इसके अंदर भी ये जब बनेगा कैसे, ये चलेगा कैसे, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मुझे ना लोगों को ज़बरदस्ती उनकी दुकानों पे मैंने रखा। मैंने रख लो यार, बिक गया तो तुम्हारा, नहीं बिकेगा तो मैं वापस ले लूँगा तुमसे। तो लोगों ने उसमें भी रखने में एतराज़ करा, नहीं यार क्या करना। मैंने फिर भी उनको किसी तरीके से अपने तरीके से समझाया, लोगों ने उसको रखा। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी होती है कि जब बाज़ार में कस्टमर घुसता है ना, और वो जब हमारे प्रोडक्ट को मांगता है, और हमारे नकली बनाने वाले आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि बाज़ार के अंदर डुप्लीकेटर आ गए। 3-4 जने मैंने पकड़े भी हैं डुप्लीकेटर जो बना रहे थे। तो बड़ी खुशी होती है कि एक जो मेरी मेहनत थी वो आज सफल हो गई है। दूसरा कैम्फर। कैम्फर के अंदर लोगों की क्या शिकायत थी, शिकायत थी क्या, आज भी है। वो लोग लेने जाते हैं और उनको यही नहीं पता कि इसके अंदर प्योरिटी है नहीं है। लोग कैम्फर का धंधा ना एक्सामाइन टैबलेट्स के रूप में कर रहे हैं। जो पहले शादी ब्याह में आप जाते होंगे ना, तो एक टैबलेट सफ़ेद से रंग की होती थी जो खाने को गर्म करने के लिए यूज़ की जाती थी। उस टैबलेट्स को लोगों ने कैम्फर में यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो नेचुरल है कि कैम्फर वाला तो मज़ा आ ही नहीं सकता ना। कैम्फर के अंदर एक अपनी खुशबू जो होती है, एक पहचान, और एक जो उसकी ज्वलनशीलता है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो वो मैं लेके आया, लोगों को मैंने क्लियर बताया, शुरू करा। तो भाई तुम्हें कितनी प्योरिटी का चाहिए, 10% की प्योरिटी, 20% की प्योरिटी, 80% की प्योरिटी, 100% की प्योरिटी। लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता। लोगों को सिर्फ पता था कि कैम्फर आता है और इस रेट आता है, बस। तो वो सब लोगों की गलतफहमी दूर करी और लोगों को समझाया, जागरूक कराए कि आप अब अपनी मर्जी से अपनी पसंद का ले सकते हैं। अब आप शिकायत नहीं कर सकते कि आपको कैंपर जल नहीं रहा। आप जलने वाला ले ही नहीं रहे तो जलेगा कहाँ से, कैंपर ही नहीं है वो। सही बात। तो वो सर, इसीलिए मेरे को ये दोनों प्रोडक्ट मैंने शुरू करे हैं। और आज की डेट में लोगों के आशीर्वाद से और लोगों के साथ से बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रहा है। ललित जी, जो आप सामग्री बनाते हैं, तो क्या वो सामग्री आप खुद बनाते हैं या फिर कहीं बाहर से मैन्युफैक्चरर कराते हैं और अपना ब्रांड का नाम लगा के आगे बेचते हैं? क्या प्रोसेस क्या रहता है? नहीं सर, नहीं, हम अपना खुद का ही बना रहे हैं। कैम्फर भी हमारा अपना खुद का ही प्रोडक्ट है, हम खुद बनाते हैं इसको, इसीलिए उसकी प्योरिटी बता सकते हैं। नहीं तो अगर हम किसी से लेकर के अगर उसे लेवलिंग कर रहे होंगे तो सर हम उसकी प्योरिटी की किसी को भी गारंटी तो नहीं दे सकते। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ब्रांड रन करता है मगर मैन्युफैक्चरिंग कहीं से करा ली, अपना नाम स्टैंप लगा लिया और आगे बेच दिया, मगर उसको पता नहीं होता कि उसके अंदर कितनी प्रायोरिटी है। तो ये व्यूअर्स को जानना बहुत ज़रूरी है यार। कैसे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। जब भी मैं सर कहता रहा हूँ कि इसी गलतफहमी को लोगों की दुविधा थी, जिसको लोग फंसे हुए थे कि समझ ही नहीं आता था, उसको दूर करने के लिए ही मैंने इसको निकाला है। और अपनी खुद का, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। और आप कलावे के अंदर भी हमने अपना खुद का प्लांट लगा रखा है। पहले छोटा सा प्लांट था, एक 100-150 गज में, आज 700 गज में एक बड़ा प्लांट लगा रखा है। और आप यकीन मानिए कि लोगों का अगर आशीर्वाद और प्यार इसी तरीके से बना रहा ना, तो ये आने वाले टाइम में और बड़ा ही लग जाएगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ये सब एक, अगर आप प्रायोरिटी से चल रहे हैं और आप एक तरीके से चल रहे हैं, आप एक उस भाव से चल रहे हैं कि मुझे सेवा करनी है, ये कुछ अच्छा प्रोडक्ट लोगों को देना है। क्योंकि समाज में बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, लोग नकली भी बहुत बना बिक रहे रहे हैं। हैं सर, बाजार में नकली ज़्यादा बिक रहा है। बाजार में नकली ज़्यादा बिक रहा है, असली तो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पाता है। बिल्कुल। क्योंकि लोग अपने थोड़े से मुनाफे के लिए ना, जो बीच में घपला करते हैं ना, वो घपला बंद करने के लिए हमने इसे प्योरिटी लगाई है कि ये इतनी प्योरिटी का है। ललित जी, क्या हर्बल धूप की अगर हम बात करें, हर्बल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, या फिर ऑर्गेनिक कपूर की बात करें, तो मार्केट में क्या इनकी डिमांड बढ़ रही है? सर ऑर्गेनिक की तो डिमांड
आज की डेट में एक नया ट्रेंड हो गया है कि जो चलना ही चलना है, तो लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठा रखा है। ऑर्गेनिक में आप मान के चलिए, देखिए जैसे कैम्फर है, कैम्फर में कुछ भी ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता है क्योंकि टोटली ही केमिकल यूज़ है। हम उसके ऊपर कितना ही लिख दें कि उसे ऑर्गेनिक है तो वो ऑर्गेनिक हो नहीं जाएगा, लोगों ने लेबलिंग कर दी है। तो आप इस चीज़ से बचाए कि ऑर्गेनिक है या नहीं है, आप उसकी प्योरिटी को देख करके उसको लें, एक ब्रांड से लें, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो एक आपका सेलर है उसके उसको देख करके ले कि वो किस तरीके का उसका काम है। आप ब्रांड से ही उसको पहचान सकते हैं, नहीं तो इवन आज की डेट में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन क्या बेच रहा है। आप कपूर की जो गुणवत्ता है या प्योरिटी जो हम कहें, तो वो कैसे मापते हैं? ठीक है, मैं आज आपको एक और, सर ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि कपूर की अगर आपको परख करनी है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है, आप एक अपनी कटोरी लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए, और पानी डालने के बाद, लोग कहते हैं ना हमारा कपूर नहीं जलता, हम आपको पानी में जला के दिखाएंगे। आप उसे पानी में डालिए, और पानी में कपूर डालने का घबराइए मत, वो जलेगा। आप उसे माचिस लगाइए और देखिए वो किस तरीके से जलता है। ये है 100% प्योरिटी। मुझे लगता है ये आज के पॉडकास्ट का निष्कर्ष भी होगा क्योंकि क्योंकि पहली बात तो प्योरिटी की कोई बात नहीं करता, वो सब अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम प्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, तो अगर किसी को चेक करना है तो उस तरीके से कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ सर, लोग कहते हैं ना हमारा तिल्ली माचिस खत्म हो गई है लेकिन कपूर नहीं जला है, क्या दे दिया। मैं कह रहा हूँ आप पानी के अंदर डाल दीजिए उसको, तो मिक्स कर दीजिए पानी में, उसके बाद जलाइए। ये है उसकी प्योरिटी। वो कहते हैं ना सोने को कितने भी कोयले की खान में दबा के रख लो हीरे को, वो जब निकलेगा तो वो हीरा है। तो वही है सर। ये पूजा पाठ की जो सामग्री होती है, इसकी शुद्धता हम कैसे माप सकते हैं? सर उसके ब्रांड से, उसके ब्रांड से, और जो सेल्समैन, जो सेलर आपको सेल कर रहा है वो किस तरीके का है, सिर्फ उसी से ही आप माप सकते हैं, इवन नहीं माप सकते। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत वेराइटीज आती हैं, बहुत लोग हैं जो ये सामान बना रहे हैं। तो अच्छा, लोगों को भी समझ नहीं आता कि हम किस ब्रांड से खरीदें, ये कहाँ बहुत से बड़ा खरीदें, सवाल है आज की डेट का। कहाँ से नहीं खरीदें। लोग कंफ्यूज हैं, लोग बिजनेस तो करना चाहते हैं मगर उनको एक राइट पर्सन नहीं पता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा है। वो गलत आदमी से जुड़ जाते हैं और फिर उनका उससे विश्वास ही उड़ जाता है। बिजनेस के नाम से विश्वास ही उड़ जाता है अगर किसी गलत आदमी से मिल जाते हैं। ये सर आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है, लेकिन बात यही है कि सही पर्सन तक पहुंचना, ये भी आज की डेट में एक बहुत बड़ा काम है। तो आप मान के चलिए कि आज की डेट में असली नकली पहचानने का तो सिर्फ एक ही जरिया बनता है कि जो लंबे समय से हमारे व्यापार के अंदर टिका हुआ है और अपने एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वो अपनी एक पहचान है, क्योंकि लोगों ने उसके पहले प्रोडक्ट को पसंद किया है, उसके दूसरे प्रोडक्ट को पसंद किया है, तब वो तीसरे प्रोडक्ट की तरफ बढ़ा है। तो वही उसकी पहचान है। क्योंकि नए नए जितने भी आज की डेट में आ रहे हैं, आज किसी ब्रांड से आ जाता है, कल किसी ब्रांड से आ जाता है, फिर उनका वो नहीं चलता, फिर वो नया लगा देते हैं, उठा के लेबलिंग करनी है, लेबलिंग चेंज करते रहते हैं, किसी से भी उठाया और कहीं भी बेच दिया। तो वो नहीं है सर। जो ब्रांड, आप पहले देखो कि जिस ब्रांड का आप माल परचेज कर रहे हैं या आप जिसका सेल कर रहे हैं, उसकी इमेज क्या है, वो कितने टाइम से रन कर रहा है इस बिजनेस के अंदर। ललित जी, ग्रविता इंडस्ट्री के अंदर आपने कोई नया या कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया है? बिल्कुल किया सर। समय को देखते हुए एक नया प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है, जिसके अंदर जैसे लोगों को सिर्फ यही बताया कि आज सोमवार है, आज बुधवार है, आज मंगलवार है। ये सोमवार, बुधवार या मंगलवार वाली बात नहीं है सर, ये हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई है। कहते हैं ना कि घर से तो सही गया था, पता नहीं अचानक कैसे दुर्घटना हो गई। व्यापार किया था, पता नहीं चला ही क्यों नहीं। घर में, परिवार में झगड़े हो रहे हैं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है। अचानक पता नहीं धन की हानि क्यों हो जाती है। ये जो समस्याएं आती है ना, ये हमारे ग्रहों की वजह से आने वाली है। तो उन ग्रहों को शांत करने के लिए एक कलर बहुत महत्व रखता है। कलर तो सर जिंदगी में भी महत्व रखता है। अगर आपकी जिंदगी में रंग नहीं है ना, तो सब कुछ खत्म है। रंग ही है जो सब कुछ आपको करता है। तो रंगों का महत्व समझाया है मैंने इसके अंदर। इसके अंदर मैंने 6 कलर अलग अलग करे हैं। रविवार का अलग है, सोमवार का अलग है, अलग अलग कलर के मैंने इसमें कलावे बनाए हैं। जैसे लाल कलर का है मंगलवार के लिए, सफ़ेद कलर का है, काले कलर का है। इस तरीके से मैंने ये अलग अलग कलर के कलावे इसमें तैयार किए हैं, ताकि लोग वार के हिसाब से इसे बांधे और फिर इसके फ़ायदे देखें।
आप मान के चलिएगा कि 1 महीने या 1.5 महीने भी लोगों ने लगातार अगर इसको बांधा तो अपने जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा और जो बिगड़े हुए काम है वो बनते हुए देखेंगे। और जो ये कह रहे थे कि आपने सुना होगा, कहते हैं गड़ा हुआ धन पा गया, अभी तक बोल रहे थे कि पता नहीं यार नुकसान क्यों हो जाता है, वो ये कहेंगे एकदम अचानक कैसे फायदा हो गया। बदलाव आने वाला है, एक एनर्जी आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी, आप बांध के देखिए अपने आप में एक आप अच्छा सा महसूस करेंगे। हो सकता है ऊपर वाले का कोई शफा हो हाँ, आपके कलावे में। देखिए ये तो आस्था है। हाँ, अगर हम किसी भी चीज को अगर पूरे मन से पूरी आस्था से अगर करते हैं तो वो सफल होना ही होना है। ओके, ना मानो तो गंगा जल, ना मानो तो पानी भी नहीं है। पूजा पाठ की सामग्री में सबसे अधिक मार्जिन वाले प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कौन से हैं? पूजा पाठ की आइटम के अंदर तो मान के चलिए लोगों ने आज की डेट में तो सब कुछ ही प्रॉफिटेबल बना दिया है। 50-60 रुपए किलो की चीज को 2,000 रुपए किलो लोगों को बेचने लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ कि नकली सामानों को असली की तुलना में ना बेचें। असली सामानों के रेटों की तुलना में वो नकली सामानों को बेचते हैं। इतना अपने आप में ना गिल्टी फील होता है कि हमारी इतनी अच्छी इंडस्ट्री को, एक सनातनी धर्म की इंडस्ट्रीज को इन लोगों ने ना बिल्कुल कलंकित कर दिया है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि प्रॉफिट रखें, प्रॉफिट बहुत जरूरी है, बिगर प्रॉफिट के कोई काम नहीं है। 10 से 20% का मार्जिन तो आप इजीली कमा सकते हैं। आप ओरिजिनल माल बेच के जब आप इतना कमा सकते हैं तो फिर आप क्यों पड़ते हैं गलत धंधों में? 100% के चक्कर में क्यों पड़ते हैं सर? 20% से आप लाइफ टाइम काम करेंगे। आप 100% वाले में आज नई लेबलिंग करेंगे, कल दूसरी लेबलिंग करेंगे, परसों तीसरी लेबलिंग करेंगे। आप एक ही लेवल पर टिकिए ना, वो 20-20% करके आपको 100% से ज़्यादा मार्जिन दे जाएगा। जब आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका ब्रांड की वैल्यू बनेगी, तो आप अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही आपने बात बताई। यहाँ पर हम क्यों नकली चीज के पीछे भागे? एक तो स्वास्थ्य खराब, आप वो नकली चीज किसी को दे रहे हैं, उसके घर का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उस इंसान का स्वास्थ्य खराब हो रहा सोच नहीं रहे ना लोग। आप कभी भी देखिएगा, किसी मंदिर में जाइएगा, अभी मैं पीछे शिवरात्रि का समय था, मैं मंदिर गया तो वहाँ पे सब लोग धूप जला रहे थे। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा बाहर निकला तो मैंने कहा यार नहीं यार, इतनी धूप क्या जलानी, जब भगवान के आगे आए हैं तो एक ही धूप जला दो यहाँ। तो वहाँ की जो लेडीज थी वो मेरे को कह रही, तुम्हें पता है इसके अंदर कितनी गूगल लोभान और कितनी एक एनर्जिक चीज है जो आप लोगों को अंदर मिल रही है और उससे आप ऊर्जा ले रहे हो। तो मैं कहा मैडम आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितना असली है और कितना नकली है। यहाँ से आप भगवान के पास आए तो कुछ पाने के लिए हो, लेकिन यहाँ आप अपने को खो के जा रहे हो। तो वो मेरे से लड़ने लग गई, क्यों? नॉलेज नहीं है ना सर। लोग आज की डेट में धूप अगरबत्ती के धंधे को भी इतना गंदा बना दिया है कि उसके अंदर पॉलीथीन, उसके अंदर टायर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ओरिजिनल चीज़ जितना हमें फ़ायदा दे रही है ना, उतनी नकली चीज़ें हमें नुकसान दे रही हैं। उतनी नहीं, उससे ज़्यादा दे रही है नुकसान। ललित जी, इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है, मगर पूजा पाठ की अगर हम बात करें, पूजा पाठ की सामग्री की इंटरनेशनल मार्केट कितनी बड़ी है? देखिए, जितना हमारे भारत देश में पूजा पाठ को महत्व दिया जाता है, आज की समय में ना आप मान के चलिए इंटरनेशनल मार्केट में भी लगने लगा है, क्योंकि हम अरे हिंदुस्तानी बस गए हैं बहुत। तो आप मान के चलिए अभी हमारा ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, वेस्ट इंडीज़ जा रहा है, कनाडा जा रहा है, तो वहाँ भी अच्छी डिमांड है, अच्छा रिस्पॉन्स है। और लोग ना आज की डेट में आस्था रखने लगे हैं। बाहर आप सोचो ना कि इंटरनेशनल में पहले क्या है कि विदेशी नहीं समझते पूजा पाठ क्या होता है। आप देखिए वो लोग मथुरा वृंदावन आते हैं और खूब नाचते हैं। वो एस्कॉन टेम्पल में आप जाकर के देखिए कितने अंग्रेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो हमारे भारत देश को वो अपनाने लगे हैं, उसके कल्चर को अपना रहे हैं। अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि आने वाले टाइम में या आज की डेट में क्या इसकी ग्रोथ रेट चल रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1905 मिलियन के आसपास पहुंच जाएगा ये 2030 में। हो सकता है इससे भी ज़्यादा पहुंच जाए, इतना तो पहुंच ही जाएगा आप मान के चलिए। तो आज की डेट में इसको एक छोटा बिजनेस ना समझें, पूजा पाठ का बिजनेस बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है। चलिए जी, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर हम लोकल मार्केट की बात करें या फिर ई कॉमर्स की बात करें, अमेजोन फ्लिपकार्ट की बात करें, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है? सबसे ज़्यादा सेल कहाँ से होती है, लोकल मार्केट से या फिर ई कॉमर्स पे सामान बेचने से?
सर देखिए, आज की डेट में तो ये भी एक ब्रांड बन गया है। लोगों ने अपना इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, अपना क्लिक करा अमेजोन से मंगा लिया, क्लिक करा अपना जियो मार्ट से मंगा लिया, तो वो मैटर तो है। लेकिन जो एक होलसेलर से ही माल जाना है, उन तक भी जाना है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर से या एक होलसेलर से ही जाना है, तो पूर्ति तो वहीं से ही होने वाली है बिजनेस की। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा तो ये कहता है सर कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जितना माल वो एक बार में बेच देगा, वो ये 6 महीने में बेचेंगे, क्योंकि ये एक एक पीस करके बेचते हैं। और वो आप बैग के बैग, गाड़ी की गाड़ी, ऐसे माल जाता है। ललित जी, हर कोई आज के समय में बिजनेस करना चाहता है। हम यहाँ आज पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम कुछ लोगों को बता रहे हैं कि अगर आपको पूजा पाठ की सामग्री में बिजनेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम ग्रविता इंडस्ट्री की बात करें, ये आपकी खुद की इंडस्ट्री है, अगर आपके इस इंडस्ट्री के साथ कोई जुड़ के बिजनेस करना चाहता है तो आप उसको किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस ऑप्शंस देते हैं? सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गर्विता इंडस्ट्रीज, जिसकी आज की डेट में पहचान है कॉक ब्रांड के अलावा, तो हमेशा नव युवाओं को मौका देता रहा है और आगे भी देगा। लेकिन आपको एक बात समझ के आनी पड़ेगी, मैं सब भाइयों को बता देता हूँ कि बिजनेस एक मेहनत करने के लिए है, लेकिन इस मेहनत का फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपको एक समय लगता है। आप कभी भी देखिएगा, एक छोटा सा पौधा है, उसको वृक्ष बनने में और फिर उसके बाद उसे फल देने में एक समय लगा, उसके बाद वो आपको फल की प्राप्ति हुई। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बिजनेस शुरू करने से पहले ही 10 दिन में ही अपने आप को या तो सोचते हैं कि मैं तो अंबानी बन जाऊं, या ये मेरे से तो होगा ही नहीं, इसमें तो यार नुकसान है। जब हम अपनी ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो सर कभी भी नहीं कर पाते। नौकरी में तो ना 10 साल, 20 साल, 50 साल अच्छे से रगड़ते रहेंगे और लास्ट में रिटायर होकर के अपने बच्चों के लिए एक नई शुरुआत दे देंगे कि अब नया तरीके से शुरू करो और नए आखिरी तक फिर तुम यही 10 साल, 20 साल, 50 साल मेहनत करो। लेकिन सर अगर ये बिजनेस से जुड़ते हैं तो 1 साल देने में ही 365 दिन अगर ये दे दे बिजनेस को, फिर देखिए ना सर क्या इसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, लाइफ टाइम मिलेगा। आने वाले टाइम में वो अपने बच्चों को एक असेट्स दे जाएंगे। बच्चों को जहाँ से वो छोड़ के गए हैं वहाँ से आगे शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन उनको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जो स्ट्रगल आपने किया, जो आपने अपने प्रोडक्ट को चलाया या अपने लेवल को चलाया, वो आने वाले टाइम में आपके बच्चे उसको उससे और आगे लेके जाए। नौकरी में ऐसा नहीं है। नौकरी के अंदर तो आपका बच्चा भी वहीं से शुरू करेगा जहाँ से आपने शुरू करा, और वही 10-20 हज़ार, 50 हज़ार सिर्फ ये अपनी घर की जरूरत पूरी कर सकता है। जीवन में मैं तो नहीं समझता कि इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ कर सकता है। जो इंसान एक 20 हज़ार रुपये लगा करके अपना बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, वो जीवन भर ना 20 हज़ार का जूता तो नहीं पहन सकता। वाह, आपने अगर आपको 20 हज़ार का जूता पहनना है ना, तो आपको चांस लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ गिरते हैं, उठते हैं। वो आपने शायद सुनी होगी कि एक जंग के मैदान में से राजा जाकर के गुफा के अंदर छुप गया और डर गया, तो उनने वहां क्या देखा, एक कीड़ा बार बार ऊपर चढ़ रहा है, गिर रहा है, बार बार ऊपर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। लास्ट में वो चढ़ गया ऊपर, तो राजा भी अपना गुफा का दरवाजा खोला और वो जंग पे गया और वो जीत गया। तो ये पॉजिटिव एनर्जी तो आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी। मानते हैं शुरू में थोड़ी दिक्कत आएगी, मुझे भी आई थी सर। मैंने भी आपको जैसा कि बताया कि कलावा बेचने के लिए जब मैंने करा तो लोगों ने रखा ही नहीं। आज मैं बोलता हूँ कि लोग मांगते हैं और मैं उनको पूरा कर नहीं पाता हूँ, लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाते, इतनी डिमांड आती है बाजार से। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। बिजनेस को हमेशा जो समय जितना ज़्यादा देगा उतना आगे बढ़ेगा। नौकरी 10 से 6 की हो सकती है, बिजनेस 10 से 6 का नहीं है। नौकरी में शनिवार इतवार की छुट्टी हो सकती है, बिजनेस में कोई छुट्टी नहीं है। जितना आप उसको समय देंगे, आप उसको इतना समय देंगे, वो आपको इतना देगा। तो बिजनेस को समय दीजिए और फिर देखिए उसका चमत्कार। ललित जी, अगर ग्रविता इंडस्ट्री के साथ कोई जुड़ना चाहता है तो मिनिमम कितने अमाउंट से वो अपना बिजनेस शुरू कर सकता है आपके साथ? सर मात्र 5,000 से। एक साइकिल वाला मात्र 5,000 रुपये का माल खरीद के बाजार में बेचने जाएगा तो शाम को 5 के 7,000 रुपये करके ही जाएगा। उसके बाद जितनी उसकी कैपेसिटी है, कोई 20,000 से करना चाहता है तो
उसी हिसाब से उसको मार्जिन मिलेगा। कोई 50,000 से करना चाहता है, लाख से करना चाहता है, होलसेलर बनना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, तो वो जैसा चाहे वो हमारे से वैसे जुड़ सकता है। हम हर तरीके से उसको कॉपरेट करेंगे और करते आए हैं, पहले भी करते आए हैं। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप किसी कारण से, मैं तो कह रहा हूँ पहली बात तो आप असफल होने ही वाले नहीं हैं। अगर असफल हो जाते हैं तो जो माल आप हमसे लेके गए हैं आप 1 से 2 महीने में हमें रिटर्न कर सकते हैं। शायद ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी ऑनर इस तरीके की बात नहीं बोलता कि माल की वापसी होती ही नहीं है। सर मुझे पता माल वापस आने वाला ही नहीं है इसीलिए तो बोल रहा हूँ, मुझे पता माल वापस आने वाला ही नहीं है। सर अगर पूजा पाठ का भी माल वापस आ गया तो फिर बचेगा क्या सर? फिर तो हिंदू धर्म से विश्वास ही उठ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। हमारा पूजा पाठ का ऐसा बिजनेस है कि आप एक छोटी सी दुकान पे भी देखेंगे ना तो वहां पे भी आपको रोली, सिंदूर, कपूर, गूगल, लोबान, रुई बत्ती ये मिल जाएगी। पूजा पाठ की दुकान तो अलग रह गई है। सही बात। एक राशन की दुकान पे आपको ये चीज मिल जाएंगी, तो सर फिर कहाँ से माल वापस आ जाएगा? तंगी क्या है? सिर्फ मेहनत कर, माल आएगा उसका वापस। हाँ मैं ये कह रहा हूँ माल आएगा वापस, उसका आएगा जिसने शुरू करने से पहले ही अपने मन में ठान लिया कि मैं कर ही नहीं सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे ये पॉडकास्ट दिल्ली से बाहर बैठ के भी देख रहे होंगे या विदेशों में भी बैठ के देख रहे होंगे, मगर वो भी इस तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं, पूजा पाठ के सामान का बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप उन तक आपका माल कैसे पहुंच सकता है? वो दिल्ली से बाहर या दिल्ली, बंबई जैसे शहरों में भी रहकर आपके साथ कैसे जुड़ सकते सर जुड़ रहे हैं लोग आज की डेट में। जो मैं अब आप यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ ये भी वही एक जरिया है आप तक पहुँचने का। आप मेरे तक पहुँचना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मेरे से बात कीजिए। आपको जो माल होगा, आज कम से कम भी मान के चलिए भारतवर्ष में कोई ऐसा जगह होगी जहाँ पे हमारा माल नहीं जा रहा है। सब जगह ये जब से ये क्या नाम है कोरोना शुरू हुआ था ना जी, तो कोरोना के अंदर सब डिजिटल हो गए हैं। तो आज की डेट में लोग आने जाने से ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम फ़ोन पे ही माल लिखवा दें और फ़ोन पे ही मिल जाए। तो आप मेरे को फ़ोन पे माल लिखवा सकते हैं, सेम डे डिलीवरी है हमारे यहाँ। आज आप माल का ऑर्डर देंगे, आज ही आपका माल निकल जाएगा। ललित जी, आज के पॉडकास्ट का आखिरी सवाल। बहुत से लोग ऐसे इंटरेस्टेड होंगे जो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, पाठ पूजा के सामान का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं बस एक ही सुझाव देना चाहूँगा, अपने अंदर अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है और आपको लगता है, वो कहते हैं ना कि किसी भी काम के लिए निकलो तो पहले सोचो हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ। जब आप ये सोच लोगे ना तब आ जाना, 100% हो जाएगा। बहुत बढ़िया मुझे लगता है ये एक ऊर्जा से भरा हुआ हमारे ये पॉडकास्ट है और बहुत लोग इसको पसंद करने वाले हैं। और खास तौर से ये पॉडकास्ट उन लोगों को लिए है जो एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हैं, जो बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हैं। बिजनेस सर बना उन्हीं के लिए है जिनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है। जिसके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है उसको तो बिजनेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो अपना 10-20 हज़ार रुपए की नौकरी करे, 50,000 की, और अपना खुश रहे। चलिए, मैं आपको आज इसी बात से हम इस पॉडकास्ट को हम वाइंड अप करेंगे। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने इतना समय निकाला हमारे पॉडकास्ट में आए। और ग्रेविता इंडस्ट्रीज की मैं पूरी डिटेल्स हमारे इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर जो भी ललित जी से या ग्रेविता इंडस्ट्रीज से जुड़ना चाहते हैं वो ललित जी से डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भी अपना सुझाव, अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। हम आपके सवाल ललित जी तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच।